बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार आजकल इन नॉन मुस्लिम्स को हम मुसलमानों से कुछ ज्यादा ही नहीं चिढ़ होने लगी, कुछ ज्यादा ही तकलीफ नहीं होने लगी। नहीं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम मुसलमानों के खिलाफ एक और मूवी आने वाली है जिसका नाम है हमारे 12। नहीं मतलब इससे पहले ना एक और मूवी आई थी जिसका नाम था केरला स्टोरी, जिसको ध्रुव राठी भाई ने बड़े ही कमाल के तरीके से एक्सपोज किया था, जिसके बाद इनको उस मूवी का डिस्क्रिप्शन चेंज करना पड़ा और बताया कि ये मूवी फिक्शनल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, ना कि रियलिटी के ऊपर। वेल, जिन चीजों के आगे ये सारा दिन टन टन पै पै करते रहते हैं वो खुद फिक्शनल है, तो ऐसी फिक्शनल स्टोरी बनाने की तो इनकी बड़ी पुरानी आदत है। वेल, अब तक तुम में से काफी सारे लोगों को पता चल चुका होगा कि इस मूवी के अंदर हम मुसलमानों के खिलाफ कौन कौन सी गंदगी दिखाई गई है, लेकिन फिर भी मैं मोटे मोटे अल्फाजों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस मूवी के अंदर 3 चीजों पर फोकस किया गया है मेनली। नंबर 1 कि कैसे हम मुसलमान बहुत ही ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हेंस इस मूवी का टाइटल हमारे 12। और दूसरी चीज उन्होंने इस मूवी के अंदर यह दिखाई कि कैसे हम मुसलमान अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं, उन्हें मारते हैं, और तो और हम उनको उनके पीरियड्स में भी हम बिस्तरी के लिए फोर्स करते हैं। आहिस्ता आवाज में तब बोल रहा हूँ, घर वाले सुन लेंगे, कहेंगे कितना बदतमीज लड़का है, इसको सब पता है। अच्छा, तीसरी नीच और गिरी हुई हरकत इन्होंने ये की कि अपनी इन फजूल बेतुकी झूठी बातों को बैकअप करने के लिए इन्होंने कुरान पाक की आयतों को तोड़ मोड़ कर पेश किया, यानी कुरान पाक को डी मीनिंग किया, डीफेम किया, इन सिंपल वर्ड्स कुरान पाक की तौहीन की, जैसा कि आप ये इस क्लिप में देख सकते हो। अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। वेल, ये जो बकवास कर रहा है, इंशाल्लाह ताला इस चीज को मैं बहुत ही जल्द एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इसको लेकर बहुत ही ज्यादा गलतफहमी है खेती वगैरह को लेकर। तो इस चीज के ऊपर मैं बहुत ही बड़ी वाली वीडियो बनाने वाला हूँ, डिटेल्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, जो कि कल या परसों आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम अपना फोकस रखेंगे मूवी के ऊपर। अब मोदी जितनी मर्जी बकवास कर ले कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, रियलिटी यही है कि सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करने वाले ही बीजेपी हैं। अब ये जो मोदी है ना, ये एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, इसको ना अपनी काबिलियत के ऊपर शक है। इसको पता है कि यार मैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तो वोट हासिल कर नहीं सकता, मैंने किया ही क्या है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ जाते हैं तो ये मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाना शुरू कर देता है, हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देता है बेसिकली, और फिर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की बातें करता रहता है। डिजिटल मीडिया के जरिए एक्सपोज होने के बाद मोदी यानी कि ये बुड्ढा जो है ना सठिया गया है। अब ये आलतू फालतू बातें करता है, जैसे कि ये जो कांग्रेस वाले हैं ये पाकिस्तान के एजेंट है, और कैसे पाकिस्तान वाले इनको इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं कि जो कौम सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करेगी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल है कि ये अपने देश का आधे ज्यादा पैसा उनके ऊपर खर्च करेंगे। एंड में तो इस बुड्ढे ने हद ही कर दी, जिसको सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये सठिया गया है। कहने लगा कि मैं हिंदुस्तान को बचाने के लिए खुद नहीं आया बल्कि भगवान ने मुझे भेजा है, मैं भगवान का ही अवतार हूँ। आना तबे अब इन उल्लू के पट्टों को कौन बताए कि बढ़ती हुई आबादी का तल्लक किसी मजहब से नहीं बल्कि तालीम से होता है। हिंदुस्तान का बर्थ रेट डाटा हमें यह बताता है कि इंडिया की वो वाली स्टेट्स जहां पर तालीम ज्यादा थी, वहां पर मुसलमानों का मेजॉरिटी में होने के बावजूद वहां का बर्थ रेट कम है। इंडिया की वो वाली स्टेट्स जहां पर तालीम कम है, वहां पर हिंदू हो या मुसलमान बर्थ रेट ज्यादा ही है। पहले इन चीजों के बारे में एजुकेट करना हुकूमत का फर्ज होता है, लेकिन वो उल्टा इससे फायदा उठाकर और ज्यादा नफरत फैला रहे हैं कि कैसे मुसलमान बहुत ही ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आबादी का जिम्मेदार जो है मुसलमान है, और अगर इनको खत्म करना चाहते हो, इनसे लड़ना चाहते हो, इनको रोकना चाहते हो तो हमें बीजेपी को वोट करो। मजीद इन्होंने इस फिल्म के अंदर दिखाया कि कैसे हम मुसलमान औरतों को टिश्यू पेपर की तरह यूज करते हैं, तो उन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इन जाहिल लोगों को कौन बताए कि इस्लाम ने औरतों के लिए क्या क्या नहीं किया। इस्लाम को अपनाने से पहले लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, औरतों को सिर्फ अपनी लज्जत, अपनी हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, उन्हें सिर्फ उतना ही खाना दिया करते थे जितना उनको जिंदा रख सके। ऐसा उल्टा इस्लाम ने औरतों को वो सब हकूक दिलवाए जो वो डिजर्व करती थी, सबसे ज्यादा उन्हें इज्जत बख्शी, उन्हें जिंदा रहने का हक दिया, और तो और माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। बल्कि इस मूवी के अंदर वो सब चीजें दिखाई जा रही हैं जो इस्लाम को अपनाने से पहले जाहिल लोग औरतों के साथ किया करते थे, और ये बोतान भी हम मुसलमानों के ऊपर डाल रहे हैं। वाह जी वाह। तो इन्हीं इलेक्शन के दिनों में मोदी सरकार एक मूवी रिलीज करवा रही है जिसका नाम है हमारे 12, जिसमें दिखाया जा रहा
रहा है कि कैसे मुसलमान बहुत ही ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और बहुत ही जल्द मुसलमान आउट नंबर कर देंगे हिंदुओं को, हिंदू माइनॉरिटी में चले जाएंगे और मुसलमान मेजॉरिटी में, जो कि एक बहुत ही बड़ा झूठ है यार। वैसे आपस की बात है, इनकी ऐसी नीच और गिरी हुई हरकतें देखकर मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी एक मूवी बनाऊं रामायण के ऊपर। उसमें हम ये करेंगे कि रामायण की जो वर्सेस है उनको तोड़ मोड़ कर एक मूवी बना देते हैं। उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे जो रावण था वो सीता को उठाकर नहीं लेकर गया था, बल्कि सीता खुद अपनी मर्जी के साथ रावण के साथ भाग गई थी। उसमें हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमेशा हंसी खुशी रहते हैं। कैसे सीता को रावण के ऊपर तरस आ जाता है क्योंकि राम का जो भाई लक्ष्मण उसकी बहन की नाक काट देता है। बेचारा रावण करे तो करे क्या, वो बेचारी उससे शादी कर लेती है। थोड़े से सीन हम वाल्मीकि की रामायण से निकाल लेंगे, थोड़े से सीन हम राम के भक्तों से पूछ लेंगे और एक सुपर डुपर हिट मूवी बनाकर पेश कर देंगे। क्या बोलते हो, बनाए मूवी? लेकिन अंध भक्तों को कैसा लगेगा? वेल सेम वैसा ही लगेगा जैसे हमें लगता है जब तुम ऐसी आलतू फालतू मूवीज बनाते हो। और अब तुम मुसलमानों का फर्ज है कि इस मूवी को बाइकआउट करने में हमारा पूरा साथ दो। बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसका पहले नाम था ट्विटर, अब नाम है एक्स। उसके ऊपर तुम ट्रेंड चला सकते हो, बाइकआउट हमारे 12। हो सके तो डायरेक्टर्स राइटर्स के खिलाफ कंप्लेन करो, FIR कटवाओ, क्योंकि उन्होंने कुरान पाक की आयतों को तोड़ मोड़ कर पेश किया, कुरान पाक की तौहीन की, जो कि एक सैक्रेड बुक है। और मेरे समेत जितने भी इस्लामिक क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस मूवी के खिलाफ वीडियोस बनाई हैं, उनको ज्यादा लाइक और शेयर करना ताकि वो वीडियोस वायरल हो सकें और दुनिया वाले अवेयर हो सकें। तो फटाफट से मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में इस मूवी को लेकर अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।